Hello everyone, I am Rashika. Today I am here with one of the most requested video for you all, with one and only Rana sir. We are happy to have you here, sir. Thank you, Rashika. Please ask what you want to ask. I'll try my level best to help people with their queries. So most of the students ask that they don't have that much self-confidence nowadays. They are not feeling that much relaxed, calm nowadays. So what is the reason behind all this? See, what we need to understand that before you start working on your self-confidence, you have to work on your self-esteem. People, those who have low self-esteem, very obvious उनका self-confidence भी कम रहेगा. तो जब तक हमारा self-esteem high नहीं होता है, हमारा self-esteem low रहता है, so आपका self-confidence भी low रहेगा. So before you work on your self-confidence, you have to work on your self-esteem. Self-confidence is directly proportionate to your self-esteem. Higher the self-esteem, higher the self-confidence. Lower the self-esteem, lower the self-confidence. Okay, but what is that self-esteem? So before you understand what is self-esteem, let me make you understand self-concept circle. So this terminology may be a little difficult for you, so just understand it. जब आपका self-esteem develop होता है, तो सबसे पहले आपका self-concept develop होता है. हर व्यक्ति के mind में खुद को लेकर एक concept है, उस concept को हम लोग self-concept बोलते हैं. अगर वो self-concept positive है, तो self-esteem भी positive होगा, self-confidence high होगा. लेकिन अगर वो self-concept negative है, weak है, कमज़ोर है, disempowered है, तो व्यक्ति का जो सेल्फ एस्टीम होता है वो भी डिसएम्पावर्ड होगा, वीक होगा, लो होगा और उसी की वजह से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी कम होगा. सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि सेल्फ कंसेप्ट होता क्या है. देखिए, एक स्टेटमेंट सुनिए, द पर्सन आई थिंक आई एम. दिस इज वन स्टेटमेंट. नाउ लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट, द पर्सन अदर्स थिंक आई एम. एंड नाउ लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट, द पर्सन अदर्स थिंक आई एम. Now, ये तीन स्टेटमेंट्स आपके सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करती हैं. सबसे पहला क्या है? द पर्सन आई थिंक आई एम, यानी कि मैं खुद को लेकर कुछ सोचता हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं. द सेकेंड इज द पर्सन अदर्स थिंक आई एम, दूसरे लोग हैं जो मेरे बारे में कुछ सोचते हैं. एंड थर्ड इज द पर्सन थिंक्स अदर्स थिंक्स आई थिंक आई एम. दैट मीन्स मैं ऐसा सोचता हूं कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं सोचता हूं कि मैं ठीक हूं, और मैं ये सोचता हूं कि लोग सोचते हैं कि मैं ठीक हूं, और मैं ये सोचता हूं कि लोग सोचते हैं कि मैं सोचता हूं कि मैं ठीक हूं, तो ये तीनों चीज़ें स्ट्रांग हो गई. अगर ये तीनों स्ट्रांग होंगी तो मेरा जो सेल्फ कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होगा, और जब मेरा सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रांग हुआ तो मेरा सेल्फ एस्टीम भी हाई होगा, और जब मेरा सेल्फ एस्टीम हाई हुआ तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हाई होगा. लेकिन इमेजिन करो कि मेरा अपना परसेप्शन खुद को लेके वीक है. I think I'm dumb. I think I'm not good enough. I think I'm not smart. I think I'm having shortage of lot many things. तो मेरा खुद का कंसेप्ट वीक है. मैं लोगों को लेकर भी यही सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में ठीक नहीं सोचते हैं, और मैं थर्ड ये सोचता हूँ कि लोग सोचते हैं कि मैं खुद को लेकर ठीक नहीं सोचता हूँ. तो ये मेरा सेल्फ कंसेप्ट को वीक कर रहा है, और जब मेरा सेल्फ कंसेप्ट वीक हो जाएगा तो मेरा सेल्फ एस्टीम भी वीक हो जाएगा, और जब मेरा सेल्फ एस्टीम वीक होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस भी वीक होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब बच्चे का ब्रिंगिंग अप हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है और अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में है, तो जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके कस्टोडियंस हैं, जो उसके गार्जियंस हैं, वो उसके सेल्फ कंसेप्ट को स्ट्रांगली बिल्ड करें. उसकी खुद को लेकर धारणा अच्छी होनी चाहिए, उसको ये विश्वास होना चाहिए कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचता है. तो जब मेरा सेल्फ कंसेप्ट प्रॉपर्ली बिल्डअप होगा तो मेरे भीतर खुद को लेकर एक सुंदर फोटोग्राफ होगी, एक सुंदर इमेज होगी. जितनी सुंदर, जितनी बड़ी वो इमेज होगी, उतना बड़ा मेरा सेल्फ एस्टीम होगा, और उतना ही बड़ा मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा. सर ठीक है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि हम अपने आप से प्यार कैसे करें, हम खुद में वो पॉजिटिविटी लाए कैसे. दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे बिल्डअप किया जा सकता है. अब यहाँ तक हमको ये तो समझ आ गया कि जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कब बिल्ड होगा, जब मेरी सेल्फ एस्टीम हाई होगी. और अगर मुझे सेल्फ एस्टीम हाई करनी है तो मुझे किस चीज़ पे काम करना है? सेल्फ कंसेप्ट पे. तो लेट अस अंडरस्टैंड ये जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट होता है ये कब बिल्डअप करना शुरू होता है, और इसको कौन कौन बिल्डअप करता है, और ये डैमेज कैसे होता है, और इसको दोबारा से ठीक कैसे किया जा सकता है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब बच्चा पैदा होता है
और वहाँ से लेके टिल 11 ईयर्स 3 फैक्टर्स होते हैं जो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर इन 3 फैक्टर्स के ऊपर वर्क किया जाए तो जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ठीक हो सकता है, हमारा सेल्फ एस्टीम ठीक हो सकता है, हमारा सेल्फ कंसेप्ट ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले समझिए कि 0 to 11 में वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर होम। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा घर। अगर हमें घर से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, अगर हमारे माँ बाप हमको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे रिलेटिव जो हमारे घर में आते हैं, हमारे जो कस्टोडियंस हैं, हमारे जो एक्सटेंडेड गार्जियंस हैं, उनकी तरफ से अगर एक बच्चा रेगुलर पीरियड पर पॉजिटिव स्टेटमेंट सुनता है तो उसका जो परसेप्शन खुद को लेकर होगा वो अच्छा बनेगा। राइट, दिस इज वन फैक्टर। तो इसके अंदर माँ बाप का रोल आ जाता है, एक्सटेंडेड पेरेंट्स का रोल आ जाता है और घर में जो भी लोग रहते हैं उन सबका रोल आता है। दूसरा होता है आउटर एनवायरनमेंट। ना आउटर एनवायरनमेंट मीन्स व्हाट, आप स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ आपके टीचर्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आप बाहर सोसाइटी में लोगों से मिल रहे हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जो फीडबैक्स आपके पास आ रहे हैं वो कैसे हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं आपको लेकर तो आपका सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिवली बिल्डअप होगा। अगर वो ज़्यादातर नेगेटिव है तो आपका परसेप्शन वीक हो जाएगा और उसकी वजह से आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड ऑटो सजेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? ऑटो सजेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आउटर फैक्टर और फैमिली है ये बाय द टाइम यू आर 11 और 12 ईयर्स ओल्ड ये अपना फंक्शन खत्म कर देता है, इसका भी इतना पावरफुल नहीं रहता है। उसके बाद एक ही फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा या गिरेगा, और ये क्या है? तुम्हारा ऑटो सजेशन। यानी कि मैं खुद को कुछ सजेशंस दे रहा हूं। अब मान लीजिए मुझको रेगुलर घर से एक नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है, एक डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है और मेरा जो आउटर इन्वायरमेंट है उसने भी मुझे नेगेटिव फीडबैक देना शुरू किया, तो ये मैंने एब्जॉर्व किया टिल 11। अब 11 के बाद ये फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब मैं ऑटोमेटिकली खुद को वो नेगेटिव सजेशंस दे रहा होता हूँ। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट गुड एनफ, आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम वीक एट दिस, आई एम नॉट गुड एट दिस। ये सारी स्टेटमेंट्स मैं खुद को रिपीट कर रहा हूँ। दैट मीन्स अब आगे जो भी मेरा डिस्ट्रक्शन होना है वो आउटर इन्वायरमेंट या मेरी फैमिली नहीं कर रही है, मैं खुद कर रहा हूँ। और किससे कर रहा हूँ? ऑटो सजेशंस के साथ। इट मीन्स ऑटो सजेशन जिसने मुझे डिस्टर्ब किया है या डिस्ट्रॉय किया है, इसी को अगर मैं रेक्टिफाई कर दूं तो मैं अपने आप को ठीक भी कर सकता हूं। उसमें मुझे करना क्या है? ये बात को समझना है कि मैं यूनिक हूं। लोगों ने जो मुझे सजेशंस दिया वो उनका ओपिनियन था, वो मैटर नहीं करता है, ये बदला जा सकता है और इसको बदलने के लिए मुझे एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना है और वो क्या है? मेरी ऑटो सजेशन। तो यहाँ पर अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देता हूँ, पॉजिटिव सजेशंस देता हूँ, तो धीरे धीरे मेरा पर्सनालिटी चेंज होना शुरू होता है, मेरा सेल्फ एस्टीम बेटर होता है, मेरा सेल्फ कंसेप्ट बेटर होता है। और जैसे जैसे मेरा सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम बेटर होगा, वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड द एक्सटेंडेड गार्जियन एट होम कि जब वो बच्चों से बात करें तो ऐसा कोई भी थॉट उसको ना दें जो उसको वीक करता है, जो उसको तोड़ता है, जो उसको डिस्ट्रॉय करता है। दे नीड टू बी वेरी केयरफुल इन देयर लैंग्वेज। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अननोइंगली कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स यूज कर रहे होते हैं जो बच्चों को डिस्ट्रॉय करती हैं। लेटर ऑन वी डोंट अंडरस्टैंड। जैसे कॉमन स्टेटमेंट है, बच्चा भी आपका 3 साल का है, 4 साल का है, और पेरेंट्स बोलते हैं इसका पर्सनैलिटी वीक है, हमको इसकी पर्सनैलिटी पे डेवलपमेंट पे काम करना है। अभी बच्चे को मालूम भी नहीं कि पर्सनैलिटी क्या होता है, लेकिन पेरेंट्स ने क्या स्टेटमेंट उसके सामने डाल दिया? इसका पर्सनैलिटी इंप्रेसिव नहीं है, मैं इसको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स देना चाहता हूँ। ये एक रॉन्ग सजेशंस हैं एंड इट इज हैपनिंग वेरी ऑफन अमंग द एजुकेटेड पेरेंट्स। सो प्लीज लेट योर चाइल्ड ग्रो द वे ही इज, एक्सेप्ट द वे ही इज। कुछ बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ बच्चे कम बोलते हैं, लेकिन वो जैसा है उसको अभी रहने दीजिए। द टाइम ही विल टेक टू ग्रो अप, और ग्रोथ के साथ साथ वो कुछ चीज़ें खुद ऑब्जर्व करेगा, और जब वो खुद ऑब्जर्व करेगा खुद उस पर काम करना भी शुरू करेगा। लेकिन उसको तुम्हारा पॉजिटिव स्टेटमेंट चाहिए, उसके बैकलॉग में कोई भी ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जो उसके ऑटो सजेशन में उसको डिस्ट्रॉय करे। तो उसको चाहिए कि उसके बैकलॉग में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो, ताकि जब वो अपने आप को कंपेयर करे और देखे कि मेरे को किसी एरिया पे काम करना है, तो उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ही वुड अंडरस्टैंड कि हाँ, ये चीज़ें मार्केट का रिक्वायरमेंट है, ये थोड़ा सा मेरी पर्सनैलिटी में कुछ हिस्सा वीक है, इस पर मुझे काम करना है। लेकिन अगर सेल्फ एस्टीम लो होगा तो वो उस पर काम नहीं कर पाएगा, और ये नॉर्मली लो होता है हमारे होम इन्वायरमेंट की वजह से, हमारे आउटर इन्वायरमेंट की वजह से, और लेटर ऑन हमारे
ऑटो सजेशंस की वजह से. सो माय रिकमेंडेशन टू ऑल द पीपल हु हैव ग्रोन अप नाउ and are in their 14, 15, 18, 19, 20, whatsoever is the age bracket, kindly give positive suggestions to yourself. आप अपने लिए positive affirmations का use कीजिए, अच्छी बातें अपने लिए कहिए. बुरी बात बोलने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है. आप खुद की तारीफ कीजिए, कोई और नहीं करेगा. टांग खींचने के लिए तो वो लोग बैठे हुए हैं, तो आप अपनी तारीफ करना सीखें. इट्स इम्पॉर्टेंट. वंडरफुल एक्सप्लेनेशन सर, बहुत अच्छे से आपने चीज़ समझाई. Now, what is exact confidence according to? Like, how would you define it? See, there are various definitions which can be taken of confidence. Like, let's understand it. एक confidence आपको आता है जब आपकी जेब में पैसा होता है. Let's say you have to enter into a showroom and you want to do some shopping. What do you require? Bucks in your pocket. If you have got money, तुमको hitch नहीं होगा. You want to go to a 5-star hotel, तुम्हारी जेब में money है, you'll have no hesitation. This confidence is temporary and this is called money-driven confidence. यानी कि पैसे से आए. Second confidence होता है authority based confidence. Now what do you mean by authority based confidence? That means let's say कि मेरे father IAS officer, IPS officer, particular company के manager है, तो उससे भी मुझको एक confidence मिलता है. This is also temporary. Third is called situation based confidence. That means कोई एक particular situation है, उसमें कुछ करना है और वो मुझे करना आता है, उसको मैं आराम से कर लूँगा. This is called situation based confidence. और तीसरा होता है स्किल बेस्ड कॉन्फिडेंस. दैट मीन्स लेट्स से कि मुझे स्टेज पर कॉल किया गया और बोला यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग और मुझे गाना आता है, तो मैं आराम से स्टेज पे जाके गाना गा लूँगा. अगर आपको बुलाया जाए और आपको गाना नहीं आता तो हाउ वुड यू फील? यू विल फील हेजिटेशन, यू विल फील एम्बैरेस्ड ऑल्सो. ये हो गया हमारा स्किल बेस्ड कॉन्फिडेंस. बट द कॉन्फिडेंस विच आई एम टॉकिंग अबाउट एंड इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये यूनिवर्सल रहता है. यानी कि व्हाट्सएवर इज सिचुएशन, तुम अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ते. So I would give a very precise and crispy definition and I would request all the people who are watching this video and listening to it, इसको याद कर लीजिए और इसको अपना रिपीट कीजिए. जैसे आप एक मंत्र चैंटिंग करते हो, सिमिलर वे में आप इस पूरी डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस को रिपीट कीजिए. सो आई वुड गिव दिस डेफिनेशन एंड इफ यू गॉट पेन एंड पेपर काइंडली राइट इट डाउन. कॉन्फिडेंस इज एन एटर्नल लाइफ टाइम क्वालिटी टू रिमेन कॉन्शियस, calm and alert. I repeat, confidence is an eternal lifetime ability to remain conscious, calm, composed and alert in your thoughts, words and actions when faced with uncertainties and challenges of life. यानी कि जीवन जब आपको चुनौतियां देगा, जब जीवन आपको चैलेंजेस देगा, उस समय जो आपकी एबिलिटी है अपने आप को कॉन्शियस रखने की, काम रखने की, अलर्ट रखने की, टूवर्ड्स व्हाट? टूवर्ड्स योर थॉट्स, टूवर्ड्स योर वर्ड्स, टूवर्ड्स योर एक्शन. यानी कि उस वक्त मेरे अंदर क्या विचार आ रहे हैं, मुझे उसके लिए जागरूक रहना. मैं किस तरह के उस समय वर्ड्स बोल रहा हूँ, उसको लेके मुझको काम और कंपोज रहना. दैट मीन्स रॉन्ग वर्ड शुड नॉट कम आउट ऑफ माई माइंड, आउट ऑफ माई माउथ. थर्ड, आई शुड बी अलर्ट अबाउट माई एक्शन. मैं किस तरह के एक्शन उस समय करूंगा, इसके लिए अगर मैं अलर्ट हूँ, इट मीन्स आई एम कॉन्फिडेंट. So best definition ever I came across and which I would like to give to all of you is confidence is an eternal lifetime ability to remain conscious, composed, calm, alert in your thoughts, words and actions when faced with the uncertainties and challenges thrown by the life. So I hope if you people follow this definition, if you remember it all the time, if you work on your self-esteem and if you work on your self-concept, you will have a wonderful life. Because जीवन को जीने के लिए सबसे important quality या skill किसी को अगर लगती है और चाहिए तो वो होता है व्यक्ति का self confidence. Wonderful session, sir. Thank you for being here. Thank you very much, Rashika. I hope you will come up with some more queries in future and we'll help you out with these things. Thank you very much, guys.